एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 6 जनवरी के दिन आपका किस तरह का पेपर वहाँ पे रहने वाला है, चलिए समझते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे। बाल गोविंद भगत है वो क्या काम करते थे, तो वो खेती बाड़ी का काम करते थे। दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए, तो भोलेनाथ अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर सिसकाना भूल गए थे। चौथा है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक कौन है, अज्ञे हैं, इनको माना गया है। पांचवा है, सुर सरावली के कवि का क्या नाम है, तो सूरदास जी हैं। और छठा है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, तो आपके रिक्त स्थान भर दिए हैं पहले ही, केवल समझना है। पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, सांप को देखते ही डेढ़ गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले, तो बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तीसरा है, तुलसीदास डेढ़ शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। चौथा है, महाकाव्य में जीवन का डेढ़ चित्रण होता है, तो सभी जानते हैं महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, यानी कि समग्र चित्रण होता है। पांचवा है, छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। और छठा है, बाल गोविंद भगत का बेटा डेढ़ था, तो सुस्त और बोधा था। चलिए अगला प्रश्न हम समझ लेते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट कौन है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका रहेगा पिता के फूल। तीसरा है परिणामवाचक, इसकी जोड़ी रहेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथी जोड़ी है हिरोशिमा, तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखा गया था इसको। और पांचवा है वाराणसी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा कर कहना, तो इसमें क्या रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार आपका रहेगा। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला आपका प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं, तो लोक में प्रचलित युक्ति लोकोक्ति कहलाती हैं। तीसरा है, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, जितेंद्र नार्गे था। और शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो श्री राम ने तोड़ा था। और पांचवा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भय है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो शुल्क युग के लेखक हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यासत्य लिखना है। पहला है, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका सत्य है क्योंकि राम पढ़ता है यह एक साधारण वाक्य है। दूसरा है, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, सत्य है। तीसरा है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य है। चौथा है, निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो ये असत्य है क्योंकि उन्होंने बादलों से गरजने के लिए कहा था। यदि गरजना आए तो आपको सत्य कर देना है। पांचवा है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, सत्य है क्योंकि इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका असत्य है क्योंकि ये गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया था इन्होंने। तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे यहाँ पे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो छठा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अथवा है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया है। सातवां है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों। और लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। और आठवां है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है, दो रचना भाषा शैली। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें, इसी में से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, अक्कल पर पत्थर पड़ना। दूसरा है, आग बबूला होना। और निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको बताना है। दशानन और दूसरा है लाभ हानि।
अगला है आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 11वां है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता बताइए। और 12वां है मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचना और कला पक्ष। 13वां है लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता करनी है। और होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। और 15वां है पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में 2 अंतर लिखना है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। और पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वें में कहानी और उपन्यास में 2 अंतर बताना है। और एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकियों के नाम उनके लेखक सहित लिखना है। और निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इसका अथवा है। 19वें प्रश्न में आपको आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना है। और कंप्यूटर के उपयोग संबंध में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखना है। 20वें में आपको निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। 21वें में आपका पठित गद्यांश दिया गया है। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये यहाँ से आपका लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे वो निबंध आप करें। और जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है।